जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो गुरु रहमान सर की प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 2 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप चाहें तो उन्हें भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो ऑप्शन बी 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल है, लोनार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण झील है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। वर्ण व्यवस्था की सबसे पहली चर्चा निम्नलिखित में से किस वेद में मिलती है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए अरीज निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अरीज। तो ऑप्शन बी सैन्य विभाग से। अगला सवाल है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला सवाल है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रही है दोस्तों, तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक बाबरी में किस भारतीय शासक को सबसे शक्तिशाली माना था? तो ऑप्शन सी कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सॉल्सेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है? सॉल्सेट द्वीप पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। भारत में पहली बार मेट्रो का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ऑप्शन सी कोलकाता में। मेट्रो का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? कोलकाता में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम प्रसंस्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोलियम प्रसंस्करण का उपोत्पाद है कौन सा? तो ऑप्शन डी एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो ऑप्शन डी घनत्व। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन बी मनीला में। अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब?
तो ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की किस राज्य ने? तो ऑप्शन ए राजस्थान सरकार ने। अगला सवाल है, वास्को डिगामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में स्थित है? वास्को डिगामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन सी गोवा में। अगला सवाल है, अस्पृश्यता का अंत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 से, अनुच्छेद 17 से। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम क्या है? तो ऑप्शन डी घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम घनत्व है। जब एक जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए वह कुछ ऊपर उठता है। जब एक जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? ऑप्शन बी कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति। अगला सवाल है, आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर जो है वो किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन सी विदत। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? विदत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला सवाल है, बिहार के गया में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। बिहार के गया में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? चित्तरंजन दास। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम के द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? तो ऑप्शन सी लंगूर जो है एक कपी नहीं है, जबकि गिब्बन है, गोरिल्ला है और ओरंग उटान है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव सदृश लघुत्तम कपी क्या है? तो ऑप्शन ए गिब्बन। खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक उदाहरण है किसका? ऑप्शन बी कबक का। अगला सवाल है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑप्शन डी मोलस्का जंतु या मृदुकवची है। अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन बी औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। और ये कब से कब तक था? तो 1956 से लेके 1961 तक। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 को। अगला सवाल है, भारत में आय का आकलन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? आय का आकलन जो है किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी के द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा। पहली औद्योगिक नीति भारत सरकार द्वारा कब अपनाई गई थी? पहली औद्योगिक नीति भारत सरकार द्वारा कब अपनाई गई थी? ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में।
भारतीय समय मानक रेखा ग्रीनविच से कितना समय आगे चलती है? तो ऑप्शन सी 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना समय आगे चलती है? 5.5 घंटे। अगला सवाल है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह हैं, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह हैं, तो ऑप्शन डी शहतूत की पत्तियाँ, शहतूत की पत्तियाँ। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है? ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है? तो ऑप्शन डी संगीत क्षेत्र से, संगीत क्षेत्र से। और ग्रैमी पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? तो रविशंकर को। कब? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में रविशंकर को सर्वप्रथम ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए द हेग में। संविधान अनुच्छेद का कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? संविधान अनुच्छेद का कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन बी मीथेन के। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है कौन सा? तो ऑप्शन बी स्कविड, स्कविड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था? कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन डी कंचनजंगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन सी 2350 बीसी से 1750 बीसी तक, 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। विशिष्ट द्वैतावाद का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा। भारत के अधिकांश भाग पर किस मिट्टी का विस्तार मिलता है? भारत के अधिकांश भाग पर किस मिट्टी का विस्तार मिलता है? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी का, लगभग 40 से 42% भाग पर। अगला सवाल है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है किससे? तो ऑप्शन बी सिनकोना की छाल से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है, मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है, तो ऑप्शन सी गलफरों से। निम्नलिखित में से कौन सा तना है, कौन सा तना है यहाँ पे आपको बताना है? तो ऑप्शन बी अदरक जो है एक तना का उदाहरण है। अगला सवाल है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार का सबसे पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी कैमूर जिला। अबुल हसन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? अबुल हसन, तो ऑप्शन डी जहांगीर का। अगला सवाल है, लंपट मूर्ख के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? लंपट मूर्ख के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए जहांदार शाह, जहांदार शाह।
काली नदी तथा तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? काली नदी तथा तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय के नाम से। नेपाल हिमालय के नाम से। बांग्लादेश की संसद का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन ए, जातीय संसद। जातीय संसद। अगला सवाल है, जमी हुई झील में मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? जमी हुई झील में मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? ऑप्शन सी, तलों के निकट पानी नहीं जमता है। तलों के निकट पानी जो है नहीं जमता है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट वास्तव में होते हैं क्या? तो ऑप्शन ए, मकड़ी वंशी। मकड़ी वंशी। अगला सवाल है, अधिकांश कीट शोषण करते हैं। अधिकांश कीट जो है वो शोषण करते हैं। तो ऑप्शन डी, वातक यंत्र से। वातक यंत्र से। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। तो ऑप्शन बी, मांसल। अगला सवाल है, पंपाज प्रसिद्ध घास का मैदान किस देश में अवस्थित है? पंपाज प्रसिद्ध घास का मैदान किस देश में अवस्थित है? तो अर्जेंटीना में। हिंद स्वराज प्रसिद्ध पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज प्रसिद्ध पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन डी, गांधी जी के द्वारा। द वेल्थ ऑफ नेशंस अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है, निम्न में से किसके द्वारा इसकी रचना की गई? तो ऑप्शन बी, एडम स्मिथ के द्वारा। द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है, निम्न में से किसके द्वारा इसकी रचना की गई? एडम स्मिथ के द्वारा। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज करता है? तो ऑप्शन ए, बुध। अगला सवाल है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, नालंदा में। नालंदा में। हाल ही में किसे लिechtenstein में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे लिechtenstein में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए, मृदुल कुमार को। मृदुल कुमार को। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने दक्षिण अफ्रीका की डरबन बंदरगाह का दौरा किया है? दक्षिण अफ्रीका की डरबन बंदरगाह का दौरा किया है किसने? तो ऑप्शन सी, INS सुनयना ने। INS सुनयना ने। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ऑप्शन बी, रॉक ट्रेरी को। रॉक ट्रेरी को। अगला सवाल है, हाल ही में UIDAI के पोर्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? हाल ही में UIDAI के पोर्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए, नीलकंठ मिश्र। नीलकंठ मिश्र। हाल ही में श्रेया थावेसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? हाल ही में श्रेया थावेसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी, थाईलैंड के। थाईलैंड के। अगला सवाल है, तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों इतने ही साइंस और जीके के प्रश्न थे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।